है ना। मैं आप सबको एक अच्छा अर्निंग करने का एक सोर्स बताऊंगा जो आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर कर अर्निंग कर सकते हो। ओके। और ये एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग है। जैसे मैंने लास्ट वीक 2739 रुपीज़ का सेल्स लाया हुआ है और टोटल मेरा रेवेन्यू लाया हुआ है, और जो सेल्स हुआ था 17 सेल आया हुआ है। ओके। जो मैंने सेल किया है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। ये मेरा एक डिजिटल प्रोडक्ट मैंने सेल किया हुआ है। ओके। इस यूआरएल को मैं ओपन करता हूँ तो ये एक एडिटेबल थम वर्डप्रेस एक्सेल फाइल है जो मैंने फेसबुक एड्स यानी मेटा एड्स को रन कर कर इसको सेल किया हुआ है। ओके। और जो सेल्स है वो काफ़ी आप देख रहे हो कि मैंने इसमें 2 सेल आए हुए हैं जो कि मैं सेल कर रहा था अ, कुछ पैसे को। ओके। कुछ रुपीज़ को सेल कर रहा था, 200 रुपीज़ के आसपास में सेल कर रहा था, 149 रुपीज़ में। ओके। अभी इसका मैंने प्राइस चेंज कर कर 149 कर दिया हुआ है। एंड जो सेकेंड और सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं जिसमें कि ये सेकेंड है, इसमें मेरा 178 रुपीज़ का रेवेन्यू आया हुआ है, और थर्ड में मेरा 449 रुपीज़ का रेवेन्यू आया हुआ है। ओके। और फाइव में मेरा जो है वो मैंने 149 रुपीज़ का 969 रुपीज़ का सेल कर रहा था, तो मेरा टोटल जो इनकम आया हुआ है वो 496 का आया हुआ है। ठीक है। तो ये जितने भी पेजेस है ये सभी एक ही पेजेस है, एक ही प्रोडक्ट है। ओके। बस मैंने प्राइसिंग अलग अलग रखा हुआ है क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोडक्ट सेल किया हुआ है। अलग अलग प्राइस रख कर सेल किया हुआ है एक ही प्रोडक्ट। ओके। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि ये इस प्रोडक्ट का मतलब मार्केट रेट कितने में सेल होना चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट है वो आप कर सकते हो इसको 499 रुपीज़ में सेल या फिर 149 रुपीज़ में सेल। ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करते हो, ये 449 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक। अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक ये फाइल चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। बट ये प्रोडक्ट अगर आप परचेस करोगे तो आपको इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो लाइक करोगे तो मैं ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल्स पर। ओके। आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, और उसके बाद ये प्रोडक्ट आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप मेरे को फॉलो कर कर एक मेटा एड्स कैंपेन बना सकते हो। उसके बाद आप सेल्स ला सकते हो। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि सेल्स लाया कैसे जाता है, मेटा एड्स कैंपेन बनाया कैसे जाता है, ठीक है, तो मेरे इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको न्यू वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी ला दूंगा। ओके। तो चलो, अगर आप ऑलरेडी जानते हो मेटा एड्स होता है क्या है, फेसबुक एड्स होता है क्या है, तो मैं अपने फेसबुक एड पर लेकर जाता हूँ और मैं आपको एक कैंपेन बनाकर दिखाता हूँ जो मैं सेल्स करने के लिए बनाऊँगा। ओके। तो फर्स्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है कि हम लोग को सेल्स एड्स रन करना है, तो मैं सेल्स एड्स पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्लिक किए सेल्स एड्स पर। ओके। और उसके बाद हम कोई कैंपेन का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है क्या, हमारा प्रोडक्ट है एडिटेबल वर्डप्रेस एक्सेल फाइल जो पावर पॉइंट में यूज होता है और एक तरह से टेम्पलेट भी है। ओके। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करना काफ़ी ईजी है, आप इसको टाइटल कॉपी कर लो। एंड नाउ हम चलते हैं अपने सेल्स एड्स में और इसका नाम डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डेली यहाँ से बजट डाल सकते हैं, कस्टम बजट यानी आप कैंपेन का बजट डाल सकते हो। तो मैं चूज़ करता हूँ एडसेट बजट। ओके। हम एडसेट में बजट डालेंगे, उसके बाद हो गया काम। अब चलते हैं नेक्स्ट एडसेट में। एडसेट में जाने के बाद डाल देने के बाद यहाँ पर वन मैंने क्लिक कर दिया है। ओके। यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमारा जो ऐड चलेगा किधर चलेगा। तो भाई मेरे को पूरा हर जगह ऐड चाहिए, तो इस पर आपको अगर कुछ और सेटअप है तो आपको इस पर जो वेबसाइट चूज़ कर लेना है। यहाँ से परफॉर्मेंस गोल पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंजर्वेशन आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। क्योंकि हमको परचेस पर रिजल्ट चाहिए। और डाटाबेस में आपको हमेशा अपना साकाई का डाटाबेस चूज़ कर लेना है। ठीक है। या फिर अपना जो भी पिक्सल है उसको आप चूज़ कर लेना, ये एक तरह से पिक्सल होता है। ओके। और यहाँ से कंजर्वेशन इवेंट पर आपको इसमें चूज़ करना होगा परचेस पर, क्योंकि हमारा जो भी परचेस आएगा वहाँ पर हमको डाटा में दिखेगा। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड यहाँ से डेली बजट हमको चाहिए, लाइफ टाइम बजट, बट हम लोग डेली बजट का एक कैंपेन बना रहे हैं तो हम लोग डेली बजट के हिसाब से हम डेली 300 रुपये स्पेंड करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप या फिर आप मतलब कम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 300 रुपीज़ डेली का काफ़ी सही है। ओके। काफ़ी अच्छे से आप सेल्स ला सकते हो, और 300 में काफ़ी परफेक्ट काम भी करता है। ओके। अगर आप 1000 रुपीज़ रख लोगे तो आपका सेल्स का पता नहीं, लेकिन आपका एड स्पेंड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा चला जाएगा। तो आप डेली को हमेशा कोशिश करो जब भी फर्स्ट फर्स्ट कैंपेन बनाओ, आप 200 से लेकर 300 ही डेली का बजट डालो। ठीक है।
और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप थोड़ा 500 तक डाल सकते हो, बस डिजिटल प्रोडक्ट में आप हमेशा 300 ही तक करो। ओके, अब नेक्स्ट मैं बताऊं तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है शो मोर सेटिंग का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आना है नीचे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड सर्विस का, इसको आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद टारगेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को टारगेट करना है अपना एक्सेल फाइल सेल करना है, तो 18-19 साल के तो बच्चे चलाते नहीं होंगे। हमारा जो एक्सेल फाइल है वो 23 या 24 साल के मेंबर है मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो 40 साल के होते हैं या 45 साल के। ओके, तो हम 42 साल को टारगेट कर देते हैं। जेंडर में हम मेल ही टारगेट करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग मेल को ही सेल करना है इस प्रोडक्ट को, तो मेल में ही टारगेट किया जाएगा। अब डिटेल टारगेटिंग है तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट डालेंगे, बिहेवियर्स डालेंगे, यानी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी बंदे इंटरेस्टेड है हमारे हमारे प्रोडक्ट में, उनको हम एड्स दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी एड्स अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है तो जैसे मैं कीवर्ड्स डाल रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम वैसे ही डालना है। आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डालेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का कीवर्ड्स डालेंगे क्योंकि हम लोग उन लोगों को टारगेट करना है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। ओके, और उसके बाद आप डिफाइन फर्दर पर क्लिक कर कर उसमें से आप कर सकते हो माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट। ओके, क्योंकि डिफाइन फर्दर से ना आपका ऑडियंस डिफाइन हो जाते हैं, उनमें से जो भी इंटरेस्टेड ऑडियंस होंगे और उससे रिलेटेड कौन से इंटरेस्टेड ऑडियंस होंगे वो सब आपको दिख जाएंगे। ओके, तो इसमें डिफाइन फर्दर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सब आप डाल देना। ओके, अगर आप इस टाइप के कीवर्ड्स डालोगे तो आपको ज़्यादा चांस है कि सेल्स आ जाएगा। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारा एडसेट का काम हो गया, हमने बजट डाल दिए, इंटरेस्ट कीवर्ड डाल दिए। अब चलते हैं सेल्स एड पर। हम इस पर ना सेल्स एड्स रन करेंगे, यानी वो एड्स बनाएंगे जो हमारे क्लाइंट्स को दिखेगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ 7,000 प्लस वन सेल एड्स, एंड यहाँ से हमारा फेसबुक पेज ऐड है, इंस्टाग्राम पेज ऐड है। ओके, अब हमको चाहिए एक प्रोडक्ट जो हम लोग सेल कर सकें। उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, जो हमारा वेबसाइट का यूआरएल है जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो हम लोग सेल इसको कर रहे हैं तो हम इसको कॉपी कर देता हूँ और इसमें डालकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा सेल्स मतलब बंदे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो इसको हम नोन कर देंगे, क्योंकि हमारे वेबसाइट्स पर डायरेक्ट जाएंगे और परचेस कर कर सेल्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन अपने इस पे इमेज डालने, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को हमारे प्रोडक्ट दिखना भी तो चाहिए। तो हम लोग इमेज ऐड भी चूज़ कर सकते हैं और वीडियो एड्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज ऐड है जिसको मैं चूज़ करने जा रहा हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी जो मेरा प्रोडक्ट का है। ओके, तो मैं इसको मैंने अपना प्रोडक्ट डाल दिया है, यही एक्सेल फाइल का मेरा है 7,000 प्लस एडिटेबल पावर पॉइंट एक्सेल फाइल। ओके, अब क्या होगा कि हमारे जो भी ऑडियंस आएंगे हमारे डायरेक्ट सेल करे कराएंगे। ओके, और हमारे पास अभी एक फीचर्स है और अब इसमें हमको प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डालना होगा। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डालने का। तो इसके लिए आपको जाना होगा चैट जीपीटी में। अब यहाँ पर लिखना है आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा जो भी प्रोडक्ट था मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये मेरा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये जितना हो सका मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने इस चैट जीपीटी में डाल दिया। राइट, उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। मैं इस वेबसाइट का अपना यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपको लिखना है राइट प्राइमरी। मैंने मेटा एड्स में अभी तक मैंने सारे सेट कर दिए, कैंपेन सेट कर दिया, एड सेट कर दिया। अब मेरे को ऐड बनाना है जिसमें मैंने अपना ऐड का इमेज भी डाल दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैंने अपने वेबसाइट में जाकर सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और चैट जीपीटी में डाल दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया कि राइट
प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन फॉर मेटा एड्स। अब इसने मेरे को सभी तरह के दे दिया हुआ है। प्राइमरी टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मेटा एड्स में, उसके बाद मैं कंट्रोल भी कर पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद अब मेरे को चाहिए हेडलाइन, तो मैं डालता हूँ इसमें, मैं जाता हूँ हेडलाइन में और अपने हेडलाइन में ऑप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आना है और आपको जो भी डिस्क्रिप्शन अच्छा लगे आप इसको कॉपी कर लो और अपने मेटा एड्स में आकर पेस्ट कर लो। ओके, तो आपका हो गया एक कैंपेन अच्छे तरीके से रेडी, जिसमें ने आपने इसमें आपका इसमें ये भी है, आपका कैंपेन हो गया, इसमें एडसेट हो गया जिसमें सब कुछ टारगेटिंग हो गया, बजट हो गया और इंटरेस्ट कीवर्ड्स हो गए। ओके, इसमें एवरेज है कि 8 से 25 सेल्स आ जाएंगे आपको। ओके, यानी 8 से 25 सेल्स आ जाएंगे आपको 30 रुपये में, इस फेसबुक ऐसा बोल रहा है। ओके, तो कोई नहीं, देखते हैं कितना आता है, वो तो एड्स रन करने के बाद ही पता चलेगा। और एक और ऑप्शन है इसमें, आप यहाँ पर जो लर्न मोर का बटन है इसको आपको चेंज कर लिखना है, चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड का फीचर्स पर क्लिक कर देना है, क्योंकि बंदों को लगे कि ये डाउनलोडेड टेम्पलेट फाइल से। ओके, अब वहाँ जब डाउनलोड करने जाएंगे तो मेरे इस लैंडिंग पेज पर आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम परचेस करेंगे, इसका पैसा मेरे अकाउंट में कॉस्मो फीड में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा पैसा रेवेन्यू ऐड हो जाएगा और यहाँ पर सेल्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट 1 वीक में इतने सेल्स लाए हुए हैं, राइट। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है फिर से यहीं पर अपने मेटा एड्स में, और यहाँ पर जो एड सेट और ऐड है इसको क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है, राइट। उसके बाद आपको ओरिजिनल कैंपेन में यहाँ से आपको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। ओके, क्योंकि एक कैंपेन में कम से कम हमारा एक और एड सेट आ गया और इसके अंदर एक ऐड आ गए, इसको यहाँ से अपना इसका नाम चेंज कर देना आप लोग। ओके, जैसे मैंने 2 रख दिया, सब कुछ सेम सेम रहेगा एड सेट में। हम लोग का बजट 300 है तो 300 आप चाहो तो 300 रखो, 500 चाहो तो 500 रख सकते हो अगर आपको टेस्टिंग करना है तो। ठीक है, मैं यहाँ पर 200 रख देता हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट एड सेट में 300 बजट ऑलरेडी थे। उसके बाद यहाँ से टारगेटिंग का जो एज है वो सब कुछ सेम रहना चाहिए मेरे मेरे अकॉर्डिंग। ओके, और अगर आपको ये डिफाइन फर्दर पर क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपको इंटरेस्ट टारगेट करना है तो आपको वही डाल दो। मैं माइक्रोसॉफ्ट काट देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये बस कीवर्ड 2 रहने देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आता है एड सेट, आई मीन ऐड आता है, इस एड सेट के अंदर ऐड आता है। तो अगर आपको इसमें प्राइमरी टेक्स्ट मैंने जो भी डाला था, राइट, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन है इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया हेडलाइन, तो आप इसको चेंज कर सकते हो क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एड सेट है उसमें थोड़ा डिफरेंट हेडलाइन था, तो आप हेडलाइन चेंज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप आ सकते हो फिर से मेटा एड्स में और यहाँ से आप प्राइमरी टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बनवाए हुए थे अपने मेटा एड्स के लिए। अब जब भी अपने कैंपेन बनाना आप बिल्कुल ऐसा ही करना। ओके, तो मैं अगेन जाता हूँ और इसमें अपना प्राइमरी टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, राइट। तो मेरा सेकेंड एड सेट भी कंप्लीट हो चुका है, बस आपको इसको क्लोज़ कर देना है। ओके, क्लोज़ करने के बाद आपको आ जाना है अपने कैंपेन पर और यहाँ से आपको बस पब्लिश पर, रिव्यू एंड पब्लिश पर क्लिक कर आपको पब्लिश कर देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ से आना है बिलिंग एंड पेमेंट पर, क्योंकि अगर आप एड्स रन करने के बाद आपको यहाँ से फंडिंग डाल देना है, यहाँ से आपको ऐड फंड करना है, फिर आपको जितना पैसे डालना है वहाँ से डाल दो, फिर QR कोड जनरेट करो, फिर आपका पैसा उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऐड है वो कंटिन्यू रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही था ऐड अकाउंट में। आपको उसके बाद आपको वेट करना होगा 2 से 3 घंटे, उसके बाद आपका एड्स हो जाएगा एक्टिव। उसके बाद देखते हैं कि सेल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ अच्छे तरीके से, फिर मैं जो भी रिजल्ट्स आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये रिजल्ट्स का मैंने इसी वीडियो में बता दिया हुआ है, नेक्स्ट रिजल्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट के बेस पे लाऊंगा और मेथड्स में दिखाऊंगा कि कितने पर
कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है, कॉस्ट पर सेल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।